अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभणी न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। ब्राह्मण गांव के विविध कार्यकारी सेवा सहकारी मर्यादित संचालक मंडल के चुनाव में शेतकरी पैनल की जीत। परभणी तहसील के विविध कार्यकारी सेवा सहकारी मर्यादित ब्राह्मण गांव में संचालक मंडल के चुनाव का मतदान आज तारीख 21 अगस्त 2022 रविवार के सुबह 8 बजे से लिया गया। चुनाव निर्वाचन अधिकारी के तौर पर अंबादास कदम ये थे। ब्राह्मण गाँव के विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था मर्यादित संचालक मंडल के वर्ष 21-22 से 2026 से 27 के चुनाव ब्राह्मण गाँव में लिए गए। इस चुनाव में बलिराजा पैनल और शेतकरी पैनल के 12 उम्मीदवार चुनाव में मैदान में खड़े हुए थे। इस चुनाव में कुल 588 मतदाता इस समय थे। सुबह से लेकर तो 2 बजे तक 433 मतदाताओं ने अपना मतदान किया। मतदान केंद्र पर असिस्टेंट रजिस्टर ऑफिस अधिकारी के तौर पर नाना साहेब कदम, इनके मार्गदर्शन पर निर्वाचन अधिकारी अंबादास कदम, केंद्र अध्यक्ष बीटी लिंगायत, एस.बी. लोनीकर, सहायक निबंधक ऑफिस के कर्मचारी राठौर, टाक, माधव, गायकवाड़, कदम, चौहान आदि ने मतदान बूथ पर काम को अंजाम दिया। ये मतदान सुबह 8 बजे से लेकर तो शाम 4 बजे तक चला, जिसमें 538 मतदाताओं में से 499 मतदाताओं ने मतदान किया। इसके बाद तुरंत चुनाव की घोषणा करते हुए ब्राह्मण गांव के विविध कार्यकारी सेवा सहकारी मर्यादित पर विजय उम्मीदवारों की घोषणा की गई और उस समय शेतकरी पैनल ने इस समय बाजी मारी। विजय उम्मीदवार इस तरह है: काकड़े नागनाथ पिराजी 270, कालदाते पंडित ज्ञानोबा 248, कालदाते बाला साहेब रामकिशन, कालदाते विनायक मानिकराव 263, कालदाते सुधाकर आसाराम 274, गाड़गे नरहरी दशरथ 262, गाड़गे मधुकर जलील खान नूर खान पठान 200, महिला राखी प्रतिनिधि में कालदाते मीनाक्षी मधुकर 266, कालदाते मंदाबाई 282, ओबीसी में तुरे कौशल्या रंगनाथ राव 200, अनुसूचित जाति जमाती प्रतिनिधि में सोनो ने राहुल हरिभाऊ 272 वोट लेकर विजय प्राप्त किया है। इन 12 उम्मीदवारों की विजय की घोषणा चुनाव निर्वाचन अधिकारी एक कदम इन्होंने ब्राह्मणगाव येथील विविध कार्यकारी सेवा सहकारी सोसायटीच्या निवडणुकीसाठी 2 पॅनल उभे आणि 24 उमेदवार उभे आणि मतदान प्रक्रिया जवळपास 95% मतदान होईल अशी अपेक्षा आहे। परभणी तालुक्यातील विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था मर्यादित ब्राह्मणगाव येथील संचालक मंडळाची निवडणूक आज दिनांक 21/8/2022 रोजी शांततेत पार पडत आहे। निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून काम पाहताना सर्व प्रक्रिया ही शांततेत सुरू असल्याचे मी आज सर्वांना सांगू इच्छितो। आज ब्राह्मणगाव येथे विविध सोसायटीच्या विविध कार्यकारीच्या सोसायटीचे मतदान झाले आहे। त्या ठिकाणी ग्रामपंचायतला जे काही गावाच्या चुका झाल्या ते गावाने आज दाखवून दिलं की आमच्या चुका झाल्या। आज खूप काही भरघोस मताने प्रत्येक उमेदवाराला 50-60 मताच्या लीडला निवडून दिले आणि त्यानं काही दुसरेच काही पैसे शस्त्र लक्ष्मी अस्त्र वापरून ग्रामपंचायतला विजय मिळवला होता। त्याचा आज खरं ते आम्हाला जनतेने दाखवून दिलं। विकास सोसायटीचा आज ब्राह्मणगाव यांचा विजय झालेला आहे। आमच्या गावातील सर्व 12 उमेदवार होते, त्यावेळी सर्वांनी आमच्याने एक वाक्यता ठेवली आहे। आचारात, विचारात आणि उच्चारात हे एकात्मता दाखवून आमच्या पॅनलला विजय करून आमच्या गावकऱ्यांनी दिले, त्याबद्दल आम्ही सर्व ब्राह्मणगाववासियांचे आभारी आहोत। माजी चेअरमनच्या वतीने बोलतो। माजी चेअरमन ब्राह्मणगाव विविध कार्यकारी सेवा सहकारी सोसायटी लोकांना आम्हाला भरघोस मतानं निवडून दिलं सर्व जनतेनं, त्याबद्दल जनतेचे आभारी आहोत आणि मतदाराचे तर शत आभार। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आज तारीख 21 अगस्त 2022 रविवार के रोज लॉयन डॉक्टर के.सी. पारक लॉयंस चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से परभणी के हैदराबाद प्लॉट पर नेत्र जांच का शिविर रखा गया। इसमें डॉक्टर चंद्रकांत कोथे, डॉक्टर करण मोरे, मामून खान के साथ अन्य डॉक्टरों की टीम ने मरीजों की आंखों की जांच की। इस शिविर के लिए पूर्व नगर सेवक शेख अहमद, अखिल काजी, मुकीम काजी, जब्बार बेलदार आदि ने मेहनत की। आज इतवार का दिन है और हमने लायंस क्लब चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से हैदराबाद प्लाट में नेत्र तपासनी शिविर रखा है और सुबह 10:30 बजे से ये शिविर शुरू हुआ है और जिसमें से 30 लोग ऑपरेशन के निकले हैं और 40 ओपीडी और अभी शुरू है लोगों का तपासना और इंशाल्लाह शाम तक 400 से 500 लोग ओपीडी कर जाएंगे। आज शहर परभणी हैदराबाद प्लाट प्रभाग क्रमांक 14 के अंदर लायंस क्लब के माध्यम से जो
आँखों का शिविर खादराबाद प्लाट के ऊपर प्रभाग क्रमांक 14 के अंदर जो है तो आँखों का शिविर रखा गया। इसमें प्रभाग क्रमांक 14 के सभी छोटे बड़े लोग उम्र में जो कि यहाँ पर आकर उस कैंप का लाभ ले रहे हैं। 70 से 80 लोगों ने जो है तो आँखों का यहाँ पे अच्छे से जो है तो इलाज किया और आने वाले वक्त में इनके लिए ऑपरेशन के लिए और इनके आँखों के जो लेंस होते हैं इसके लिए भी हम सब जो कि आने वाले वक्त में जो आँखों के लिए लेंस लगती है वो लेंस होती है 5,000, 10,000 और 12,000, 18,000 ऐसी लेंस की कीमत होती है। और उस लेंस को हम सब मिल के कोशिश ये करेंगे इंशाअल्लाह कि आने वाले वक्त में सलेम एरिया के अंदर गरीब लोगों को फ्री में कैसा लेंस दे सकते और कौन से संस्था के माध्यम से दे सकते, ये हम आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। खुदा हाफिज़। बड़े शहरों में जाने की जरूरत नहीं, पुरानी बीमारियों पर गारंटी के साथ इलाज, सभी प्रकार के मूल्यात की बीमारियों को जड़ से खत्म किया जाता है परभनी में। संपर्क डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 1, उघड़ा महादेव इलाका, महात्मा बसवेश्वर चौक, कारेगांव रोड, परभनी। सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक। संपर्क 9921691008। कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार इनके ऑनलाइन मीटिंग में डॉक्टर विधायक राहुल पाटिल हुए आक्रामक। अतिवृष्टि के कारण किसानों को एक साथ नुकसान मुआवजा दिया जाए, शंख गोगलगाई की बंदोबस्त करे। इसके अलावा किसानों के विशेष तौर पर आर्थिक मदद दी जाए। गोगलगाई के बंदोबस्त करने के लिए किसान बेटा अल्डी हाई नाम की दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं, परंतु इससे पक्षी परिंदे भी मर रहे हैं। इसलिए इस पर संशोधन करने हेतु विश्वविद्यालय को विशेष अनुदान दिया जाए। परभनी के वसंतराव नाइक मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय को 50 साल पूरे होने पर स्वर्ण महोत्सव के वर्ष के अवसर पर 100 करोड़ रुपए की मांग की गई थी। उसमें 50 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं, लेकिन वो रकम अब तक नहीं मिल पाई है। इसलिए 50 करोड़ रुपए तुरंत दिया जाए। इसके अलावा अन्य विविध मांगों को लेकर विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल इनकी आक्रामक भूमिका दिखाई दी। जय हिंद सेवाभावी शिक्षा संस्था का महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार संपन्न। जय हिंद सेवाभावी शिक्षा संस्था की ओर से आज तारीख 21 अगस्त 2022 रविवार के रोज परभनी के शहर के DSM कॉलेज में समाज के विविध क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले व्यक्तियों का पुरस्कार देकर सम्मान किया गया। जय हिंद सेवाभावी संस्था के 25वें वर्धापन दिन के अवसर पर विविध क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करने वाले 25 लोगों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष स्थान पर राज्य के पूर्व मंत्री गणेश राव दूधगांवकर ये रहते हुए प्रमुख अतिथि में विधायक सुरेश राव वरपुड़कर, ज्येष्ठ नेता भगवान वाघमारे, ज्येष्ठ नेता गफ्फार मास्टर, खदीर लाला हाशमी, समीर दूधगांवकर, ज्येष्ठ पत्रकार हमीद मलिक, इमरान राही, JD शाह, RD मगर, फिल्म हीरोइन वंदना आदि मंच पर मौजूद थे। इस पुरस्कार सम्मेलन का आयोजन संस्थापक अध्यक्ष सत्तार इनामदार इन्होंने किया। या निमित्ताने आम्ही आज ही संमेलनिका इथे विमोचन केलेलं आहे। हे सर्व करत असताना महाराष्ट्रातील विविध क्षेत्रामध्ये उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या जे मान्यवर समाजसेवक, साहित्यिक असो, शैक्षणिक असो, कला, क्रीडा, कृषी वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये समाजकार्य करतात अशांची कामाची पावती मिळाली पाहिजे हा हेतू ठेवता आम्ही महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार देऊन त्यांना सन्मानित करत आलेलो आहोत। त्यांना शासन विसरून जातं आणि जे वशिले लावतं, लगेवारी लावतं अशा लोकांना शासन हा पुरस्कार देत असतो। परभणीतील 7 दिवसीय रांगोळी कार्यशाळा, रांगोळी शिकणारे कलाप्रेमीसाठी स्वर्ण संधी। साई आर्ट क्लासेसचे भारतातील सुप्रसिद्ध रांगोळी कलावंत श्री प्रमोद आरवी सर्व त्यांचे सहकारी कुमारी सुदेशना कछवे यांचे मार्गदर्शनाखाली दिनांक 16 ते 22 ऑगस्ट या कालावधीत 7 दिवसीय रांगोळी कार्यशाळाचे आयोजन करण्यात आले आहे। यामध्ये 3D रांगोळी, व्यक्तिचित्र रांगोळी, स्वतंत्र दिन विशेष रांगोळी व अन्य प्रकारचे रांगोळीचे मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे। स्थळ गांधी पार्क, अष्टभुजा मंदिर, परभणी। प्रवेश घेण्यासाठी दिलेले मोबाईल क्रमांकावर संपर्क साधा। संपर्क श्री प्रमोद आरवी सर 7840967627, कुमारी सुदेशना कछवे 9890706528।
राजे संभाजी मित्र मंडल की ओर से तारीख 21 अगस्त 2022 रविवार के रोज माखन चोर दही हंडी की प्रतियोगिता 2022 का आयोजन परभनी के जिंतू रोड स्थित महात्मा फुले स्कूल के मैदान में जोरों में तैयारी की गई। राजे संभाजी मित्र मंडल के संस्थापक अध्यक्ष सांसद संजय उर्फ बंडू जादव इनके मार्गदर्शन में राजे संभाजी मित्र मंडल की ओर से पिछले 20 वर्षों से लगातार ये प्रतियोगिता लेते आ रहे हैं। परभनी जिले के अलावा समूचे राज्य के मशहूर गोविंदा पथक टीम आए हुए हैं। इस वर्ष के प्रतियोगिता में पहला इनाम 1,01,000 रुपए, दूसरा इनाम 71,000 रुपए, तीसरा इनाम 51,000 रुपए दिया जा रहा है। दही हंडी प्रतियोगिता के प्रोत्साहित करने हेतु मराठी फिल्म कलाकार प्रजक्ता माळी और डांस हीरोइन सुकन्या काळवन ये भी आए हुए हैं। इन कलाकारों को और यहाँ के माखन चोर दही हंडी फोड़ इन टीम को देखने के लिए हजारों का मजमा जमता हुआ नजर आ रहा है। और इस बीच में इन डांस कलाकारों के जो डांस है इसको देखने के लिए यहाँ के युवा वर्ग नागरिक बड़ी ही उत्सुकता से गर्दी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। परभनी जिले के अलावा अन्य जिलों के भी और मराठवाड़े से और महाराज्य से माखन चोर दही हंडी फोड़ की टीमें आ चुकी है। अब इसमें से कौन सी टीम पहला इनाम मारेगी और जीतेगी इसकी ओर सभी की निगाहें लगी हुई है। फिलहाल डांस करने वाले कलाकारों को देखने के लिए यहाँ के नागरिक और युवक बड़े ही मनचलेपन से अपने आगे बढ़ते हुए स्टेज की ओर दिखाई दे रहे हैं। महिलाओं और लड़कियों के लिए अलग सा बंदोबस्त किया गया है। उसके बैठने का इंतजाम भी यहाँ पे भरपूर तरीके से इंतजाम किया गया है। इसकी तैयारी पहले ही की गई है। यहाँ के पूर्व नगर सेवक अतुल सरोदे, उसी के साथ गंगा प्रसाद आनेराव, युवा सेना जिला अध्यक्ष अर्जुन सामाले, प्रवीण गोमचाळे, संजय सारनीकर, प्रदीप भालेराव, शुभम पास्टे, विकी पास्टे, विठ्ठल शिंदे, बाळासाहेब जाधव, मारुती इक्कर, सुभाष टाक, जैन सिंह बावरी, नीलेश जगताप, विकास जायसवाल, संदीप देशमुख आदि इस काम के लिए जुड़े हुए हैं। कार्यकर्ते उभे आहेत, त्यांना मी विनंती करीन की आपण त्या ठिकाणी त्या गोविंदा पथकाला येण्यासाठी महत्त्वाची सूचना देतो। सगळ्या या भव्य दिव्य आयोजन आणि पहिली जी सलामी आहे ती या ठिकाणी गंगाखेडच्या गोपालांनी दिलेली आहे। यानंतर साठे संस्कृती दहीहंडी मंडळ नांदेड मध्ये या लवकर आणि विनंती आहे फक्त आम्ही दिलेले पंचच आखाड्यात उभं राहा, बाकीचे कुणी संस्कृतीतला भाग आहे। दहीहंडी उत्सव हा आपल्यासाठी खूप चांगला उत्सव आहे आणि त्याचा आनंद आम्ही सगळ्यांनी घेतला पाहिजे। त्या आनंदामध्ये विरजन घालण्याचं काम कोणाकडून होत असेल तर त्याला सर्व तरुणांचा श्वास म्हणजे फक्त साहेब डॉक्टर राहुलजी, प्राजक्ताजी माळी, सुकन्याजी काळन या सगळ्या अतिशय भव्य दिव्य ही दहीहंडी ज्याचा उत्साह जो आहे, आनंद जो आहे तो द्विगुणित करण्यासाठी मराठीमध्ये आपलं विशेष हमारे न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स जरूर करें। उसी के साथ साथ अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि हमारे आने वाली न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंचे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.